सदन रहा और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि निगम कर्मचारियों के और दिल्ली वासियों के लिए प्रस्ताव जो पास किए गए उन्हें भाजपा पास नहीं कराना चाहती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉइंट नंबर 1 कि जो निगम के अंदर एक हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उस पॉलिसी के अधीन ही हम निगम के सभी लोगों को रेगुलराइज करते हैं, पक्का करते हैं। वो ऑलरेडी चल रही है। हमारे समय में भी ऐसा हुआ और पिछले 2-2.5 साल से भी ऐसा चल रहा है कि जैसे जैसे ईयर वाइज हम लोगों को पक्का कर रहे हैं, वो आगे भी ये चलता रहेगा। इसमें जो रेजोल्यूशन लेकर आए, मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 2022 के अंदर हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि 7,000 लोगों को हम पक्का करेंगे। इन्होंने मात्र 3400 लोगों को पक्का किया। आप ये बताइए कि आप अपने समय में केजरीवाल जी भी यहाँ पर आए और बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, कितने लोगों को इन्होंने पक्का किया? इनकी मंशा नहीं है किसी को पक्का करने की, केवल इनको मालूम है कि दिल्ली सरकार इनके हाथ से चली गई है और निगम भी कुछ समय में चली जाएगी, तो जाते जाते लोगों के साथ छलावा किया जाए। क्योंकि इनको अपना ये भ्रम तोड़ देना चाहिए कि दिल्ली की जनता समझदार है। उन्होंने दिल्ली सरकार को उठाकर सत्ता से बाहर कर दिया। वो आने वाले समय में निगम में भी ये बाहर जाने वाले हैं। तो ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे जो निगम है डिफंक्शनल हो जाए, डिफंक्ट हो जाए। आप देखिए, आपने प्रोविज़न रखा कि हाउस टैक्स को हम माफ़ करने जा रहे हैं। क्या आपने प्रोसीजर फॉलो किया? आप तो सत्ता में हैं, आपको कमिश्नर के थ्रू प्रीएम्बल लाना चाहिए था। फाइनेंशियल इशू है, क्या आपने फाइनेंशियल किसी स्टैंडिंग कमेटी से बात की, किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बात की कि कहाँ से पैसा आएगा? जो पैसा आपने जो बजट आप कमिश्नर साहब ने पेश किया, उसमें रेट एंड सेस एजेंसी पास हो गई, रेट पास हो गए, उसमें हाउस टैक्स के रेट भी पास हो गए, पिछले रेट ही चल रहे हैं। तो उसमें आपने क्यों नहीं कहा उस समय कि हाउस टैक्स को नील किया जाए? अगर नील करके करते तब पता चलता कितना हम डेफिशिट में जाते। उस डेफिशिट की भरपाई कैसी होगी? वो पैसा कहाँ से आएगा? वो सोर्स क्या है? आपने केवल हिट एंड रन वाली बात की कि बात को शोषा छोड़ दो, लोगों को मूर्ख बनाओ। मैं आम आदमी पार्टी को कहता हूँ कि ये मूर्ख बनाने वाली बात छोड़ दो, जनता बहुत समझदार है। सर, आप कमिश्नर से मिले थे, कुछ क्या बात हुई? और ये प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं, ये दावा कर रहे हैं, इसको क्या कोई मान्यता मिलेगी या क्या है? देखो, पहली बात, कोई हमारा एजेंडा पास नहीं हुआ। अगर आप हाउस के अंदर थे तो आप देखेंगे उन्होंने कहा एजेंडा पास। विच एजेंडा पास? किसको आप पास फेल की परिभाषा क्या है? कभी एक प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, सो एंड सो पास, सो एंड सो हम पोस्टपोन। मगर इन्होंने कोई ऐसा जो आइटम ना पास की ना फेल की, प्रोसीजर लैप्सेस हैं। हम इसको किसी तरह से पास फेल नहीं। कमिश्नर से आप मिले थे, कमिश्नर ने क्या बोला कि ये मीटिंग वैध है या अवैध? देखो, वैध अवैध वाली बात की है। पहली बात ये है कि आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप जनप्रतिनिधि हो, आपको एक संयम के अंदर वो जो चीज़ कानून के अंदर है, डीएमसी एक्ट में, उसको फॉलो करनी चाहिए। मगर आप तो बिल्कुल ही हिटलर शाही कर रहे हैं और जिसका जवाब सरकार का, दिल्ली सरकार का जवाब दिल्ली की जनता ने दिया। और मुझे लगता है कि इनके पार्षद भी अब परेशान हो चुके हैं और अप्रैल के महीने में इनको जवाब मिलेगा। अच्छा, जैसे हाउस की मीटिंग शुरू होती है तो मेयर के एक साइड जो है म्यूनसिपल सेक्रेटरी बैठते हैं, दूसरी तरफ कमिश्नर या उनका कोई भी प्रतिनिधि बैठता है। आज जो हाउस की मीटिंग में कमिश्नर की सीट खाली थी, अब तो उस दिशा में आप मीटिंग का जो है कोरम या व्यवस्था सही मानते हैं कि या नहीं? देखो, आज तो हमारे हिसाब से तो मीटिंग हुई नहीं। जब कमिश्नर साहब ही नहीं थे मीटिंग के अंदर, तो और कौन करेगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट? कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो हेड है वो था ही नहीं मीटिंग के अंदर, तो आप उसको वैलिड नहीं। कमिश्नर साहब ने कुछ बोला इस बारे में आपके में? नहीं, कमिश्नर साहब से हमने इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया। हम तो एजेंडे की बात कर रहे थे, क्योंकि जो प्रोसीजर लैप्सेस हुए हैं, टोटल डिस्कस हुआ, वो हमारी बात पे उनकी सर, सहमति। मेयर द्वारा टीसी में कहा गया कि 2 एजेंडे चर्चा हुई और दोनों पास होगी, क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेयर साहब ने पीसी में कहा कि 2 एजेंडे पास हुए, मगर हाउस में उन्होंने कहा ही नहीं। सर, एक चीज और देखने को मिली कि जब से आम आदमी पार्टी निगम में सत्ता में आई है, कभी भी हाउस में सही समय पर नहीं पहुंची।
पहली बार ऐसा हाउस था जब वो पहली बार समझ पहुंचे, इसके पीछे आप क्या समझते हैं उनकी क्या देखो उनकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हाउस में ये दोनों मुद्दे आए, उसमें जवाबदेही फिक्स हो कि जो हम टैक्सेस कम करेंगे उसके एवज में हमारे पास क्या सोर्स है, सरकार ने क्या सोर्स बनाया है, उसमें कमिश्नर साहब भी बताएंगे और इनकी पार्टी के लोग भी हमें बताएंगे। एक जनरल डिस्कशन होगी, जनरल डिस्कशन में हम एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, 2021 के अंदर अक्टूबर के महीने में हम सेम लेकर आए थे, एक प्रपोजल लेके आए थे जिसमें आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने विरोध किया था। ये इन्होंने कहा कि जो कॉरपोरेशन है घाटे में चल रही है, उसमें दिल्ली सरकार से हमने 14,000 करोड़ रुपया लेना था, ना इन्होंने पैसा दिया, प्रपोजल का विरोध किया। अब इनको लगता है अगले महीने इनकी जाने की बारी है और केवल ये एक शोषण छोड़कर भाग रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जागरूक हो गई, इन बातों पे वो नहीं है। सिंह साहब, जैसे अब एमसीडी में आपकी संख्या ज़्यादा होगी, उनकी संख्या कम है, और तो आप लीडर ऑफ हाउस के लिए दावा कब तक करेंगे? देखो ऐसा है कि दावा तो हम किसी चीज़ का दावा पे विश्वास नहीं करते, समय आएगा, हम चाहते हैं कि समय के अनुसार हम बात करें। गर्मी में हम कपड़े उतारने पड़ते हैं, सर्दी में कपड़े उतारने पड़ते हैं, तो हम लोगों को ऐसी कोई भूख नहीं है सत्ता के, हम ऐसा नहीं कि कोई सत्ता के हम लोगों को भूख है, जो उनका टेन्योर है वो पूरा होगा। नहीं, लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन वाली बात कर रहा हूँ। आपकी बात ठीक है, उनको मालूम है कि हम हाउस में वो हमें घुसने नहीं देते, हमारे घुसने से पहले उन्होंने हाउस ही बंद कर दिया, 2:10 पे हाउस से छोड़कर वो भाग गए। तो इट मीन्स उनको भी मालूम है कि लीडर ऑफ हाउस भी चेंज होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी चेंज होगा, उनकी सीट्स भी चेंज होंगी, ऊपर वाली सीट भी चेंज होगी, कमरे की सीट भी चेंज होगी, प्रशासन भी बदले, तो वो इन्हीं चीज़ों से वो भाग। धन्यवाद जी।